गाइस, जब भी हम किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टांस में या किसी पर्सन द्वारा बोले गए डिफरेंट सेंटेंसेस से जब ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो गाइस एक्चुअली हम नहीं ट्रिगर होते हैं, हमारे अंदर भरे हुए हमारे शैडोज है वो ट्रिगर होते हैं। लेकिन गाइस इसमें क्या होता है, हमारा जो ईगो माइंड है बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि हम हमारी शैडोज तक किसी भी तरीके से पहुँचे। इसलिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है ताकि ट्रिगर और शैडो के बीच में वो एक वॉल खड़ी कर दे, और जैसे ही ट्रिगर यहाँ पे हिट हो वो रिफ्लेक्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। और इसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है ताकि हम शैडो तक ना पहुँचे, क्योंकि शैडो तक पहुँचना इट्स लाइक वेरी हर्टफुल और पेनफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे इमोशंस जब सरफेस लेवल पर आएंगे ना, तो हमारा ईगो माइंड नहीं चाहता हम इतना हर्ट और पेन महसूस करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमारा ईगो माइंड अपनाता है ताकि हम हमारे शैडोज तक ना पहुँच पाए। नंबर 1, डायरेक्ट डिनायल या रिफ्यूज़ल। सपोज मेरे अंदर एक टेंडेंसी है झूठ बोलने की। तो सपोज किसी ने मुझे बोला कि ये ना तुम तो है ना यार झूठ बड़ा बोलती हो, तो मैं अपनी इस झूठ बोलने की शैडो तक ना पहुंचकर डायरेक्टली उसे मना कर दूंगी, नहीं तो ऐसा तो कभी नहीं होता, तुम ऐसा ज़रूर सोच सकती हो लेकिन मैं तो कभी नहीं झूठ बोलती। तो इससे क्या हुआ, हमारा ईगो है ना बड़ा चालाक है, उसने हमें शैडो तक पहुंचने ही नहीं दिया, उसने हमें इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करने दिया, कॉन्टेम्पलेट ही नहीं करने दिया कि हो सकता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो। तो इतना सोचने ही नहीं दिया, ये रिस्पॉन्ड करने ही नहीं दिया, उससे पहले ही हमने रिएक्शन दे दिया कि नहीं। इट मीन्स कि वो चीज़ आई थी पर वो शैडो तक नहीं पहुंच पाई, हमने कह दिया नो। तो इससे भी हम हमारी शैडो तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम हमारे इमोशंस और जो इम्पल्सेस को है ना खुद से दूसरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सपोज़ ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे कहा यार तुम्हारी तो वर्क परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी मेरी वर्क परफॉर्मेंस को लेकर। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने इस वीक है ना थोड़ा चीटिंग की है, इतना माइंडफुली मैंने काम नहीं किया, और ये चीज़ मेरे शैडो में चली गई क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे शैडो में चली गई। और लेकिन जैसे ही मेरे बॉस ने ये कमेंट किया कि यार तुम्हारी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ मेरे शैडो में पहुंचने से पहले ही मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस है ना कलेक्ट होने लग गए। और जैसे ही मैं घर पहुंची ना, मैंने वो सारे इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट या कोई और भी तरीके से मैंने अपने घर वालों पर सारे थोप दिए। तो गाइज इससे मैंने मेरे इमोशंस जो ट्रिगर होने से आए थे ना, वो सारे इमोशंस दूसरों पर डिस्प्लेस कर दिए, जबकि मुझे मेरी शैडो को देखना चाहिए था। तो गाइज इस मैकेनिज्म से भी हम हमारे शैडो तक नहीं पहुंच पाते। हो सकता है कि वो जो बॉस ने कमेंट किया था वो ट्रू हो, हमारे अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो कि हमने ट्रूली पूरा वीक इतना ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन हमारा ईगो माइंड ने तो हमें ये सोचने का ही मौका नहीं दिया। उसने डायरेक्टली बहुत सारे इमोशंस को ना दूसरों पर हमें लिए प्लेस करने के लिए मजबूर कर दिया। नंबर 3, प्रोजेक्शन। हमारे अंदर भरे हुए हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, जो हमारी डिज़ायर्स है, हम जब दूसरों पर पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीटर को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उसका जो पार्टनर है ना वो उसे चीटिंग कर रहा है, या फिर एक कंजूस को हमेशा लगता रहता है कि ये सामने वाला पर्सन है ना ये मेरा हमेशा खर्चा कराना चाहता है। इसलिए उसके अंदर का जो भाव है, उसके अंदर की जो सोच है, उसके अंदर का जो इमोशन है ना, वो हमेशा दूसरों में देखता रहता है कि यार ये पर्सन है ना ऐसा कराना चाहता है, जबकि प्रॉब्लम उसी के अंदर है। तो इसमें भी हमारा जो ईगो माइंड है ना हमें शैडो तक नहीं पहुंचने देता और जस्ट चीज़ को डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देता है। नंबर 4, मेमोरी लॉस। गाइस, जब हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, जब हम बहुत डीपर लेवल का एक ट्रॉमा फेस करते हैं, हर्ट और पेन है ना, इसकी वजह से हमारे अंदर जो ईगो है ना बड़ा एक्टिवेटेड हो जाता है। हमारा ईगो नहीं चाहता कि हम ये हर्ट और ये पेन वापस से महसूस करें, तो
वो हमारी इस मेमोरी को ना सप्रेस कर देता है, रिप्रेस कर देता है। एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस में ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ हुआ था, ताकि हमें इस चीज़ को कभी दोबारा फेस ना करना पड़े। तो गाइज़, जब ये मेमोरी ही नहीं होगी तो ऑफ कोर्स हमें वो ट्रॉमा भी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो गाइज़, इसीलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रॉमा हुआ होता है लेकिन उनकी मेमोरी, उससे रिलेटेड मेमोरी गायब हो चुकी होती है। नंबर 5, चाइल्डिश एक्ट। गाइज़, इसमें किसी सिचुएशन को एक अडल्ट मैनर में एक्सेप्ट करने की बजाय, उस पर वर्क करने की बजाय हम चाइल्डिश बिहेव करने लग जाते हैं। हमारा ईगो माइंड हमारे जो अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ना, जो वी कैन से चाइल्डहुड वाली मेमोरी में चला जाता है, और वहाँ पर हम जिन चीज़ों से खुद को काम डाउन करते थे, सूद करते थे ना, उन चीज़ों को वापस से करने लगता है। अगर आपने नोटिस किया हो कि कुछ लोग लड़ाई करने के बाद है ना, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, पिल्लों के नीचे मुंह दबा के सो जाते हैं, या फिर टेडी बियर को लपेट के बैठ जाते हैं, या फिर वो है ना बच्चों वाली आवाज़ में अचानक से बात करने लग जाते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। या फिर जैसे बचपन में मम्मा हमको लोरी सुनाती थी या फिर हम गाने सुनते थे ना, वैसे भी बड़े होने के बाद भी जब हमारे साथ कुछ ट्रिगर वाली सिचुएशन हो जाती है ना, तो हम रेडियो सुनने लग जाते हैं, म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं, उसके बिना हमें नींद ही नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें ना हमें सूद करने के लिए होती है, ताकि हम उस शैडो तक ना पहुँचे। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने 5 डिफेंस मैकेनिज्म आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको नोटिस करना है कि आपने खुद के अंदर इनमें से कौन सा मैकेनिज्म होते हुए देखा है। आपका ईगो माइंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा मैकेनिज्म अपनाता है, और जब भी ये मैकेनिज्म अपनाता है तो उसके पीछे क्या शैडो हो सकती है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।